एक शेर याद आता है, अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर बीते हैं, जिस खेत से दहकां को मयसर न हो रोटी, दहकां यानी किसान, जिस खेत से दहकां को मयसर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो, उसके हर दाने को, गेहूं के दाने को जला दो, जिससे किसान को रोटी मयसर न हो। ये वो दौर आ गया क्या? हम देख रहे हैं कि फांसी लग रही, किसान मर रहे जा रहे हैं। ये आज़ादी हासिल करके हम कहाँ पहुंच गए? इसके बारे में एक फिल्म बनाई थी बिमल राय ने, 2 बीघा जमीन, जिसमें किसान की दास्तान थी और किस किस तरह से वो अपनी 2 बीघा जमीन को बचाना चाहता है। कलकत्ते में रिक्शा चलाता है वगैरह वगैरह। आखिर में मालूम होता है कि वो उसकी जमीन चली गई और उस जमीन के ऊपर शराब का कारखाना बन गया और वो अंधेरों में चला गया। खुदकुशी कर दी होगी उसने। क्या है? दिखा क्या उठाया है? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। चोर कहीं का कुछ नहीं। क्या दिखा क्या चुराया है? दिखा भाग यहाँ से, भाग। उसके बाद जगाया महबूब खान ने पिक्चर बनाई मदर इंडिया। कि मदर इंडिया क्या होती? वो किसान की माँ होती है, वो किसान है और किस तरह वो किसानों को जगाती, जिलाती है और आबाद कर देती है हिंदुस्तान को, जमीन को। इस तरह आज़ादी इसको कहते हैं। जगदीप जी हमारे देश के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल जी के शेर के जरिए हमें मैसेज दे रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल जी का ये शेर, हिंदुस्तान का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इस शेर से वाकिफ़ ना हो। और विमल राय जी की फिल्म 2 बीघा ज़मीन और महबूब खान जी की फिल्म मदर इंडिया पहले फिल्मों में मैसेज होते थे, वो भी हमें बता रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको जगदीप जी के अगले वीडियो में हमारे देश के विभाजन के दौरान उन्हें जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा उसका जिक्र किया है। अब उसके आगे उनकी अम्मी उन्हें यतीम खाने में रोटियां पकाकर पढ़ाने लगे। उनकी अम्मी को इतनी मेहनत करते हुए देख उन्हें लगा क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं। उन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं। उनकी अम्मी ने कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके अब्बा बैरिस्टर थे। उन्होंने कहा पढ़ाई में क्या रखा है, तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये सुनकर वो भी रोने लगे। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात कहना। 8 साल की उम्र क्या होती है? अपने बड़े भाई बहनों के साथ दुलार करने की, पढ़ने की उम्र होती है और अपने दोस्तों के साथ खेलने की उम्र होती है। 8 साल की इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात कहना, इसीलिए तो कहते हैं गरीबों के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। उनके लिए पढ़ाई अहमियत नहीं रखती, रोटी अहमियत रखती है। फिर तो क्या था, जगदीप जी पढ़ाई छोड़ के टीन के कारखाने में काम करने लगे। फिर माँ बेटे दोनों पतंगे बनाने लगे। जो काम सामने आता गया वो करते गए। 8 साल की उम्र में सड़क पर, सिग्नल पर कंघी, रुमाल, अगरबत्ती सब बेचने लगे। एक बार सड़क पे एक आदमी आया, बच्चों को ढूंढ रहा था फिल्मों में काम करने के लिए। यहाँ से उनकी आम बच्चों से जगदीप बनने की कहानी शुरू हुई। उस आदमी ने उनसे पूछा क्या तुम फिल्मों में काम करोगे? जगदीप जी ने कहा वो क्या होता है? उन्होंने कभी फिल्में देखी ही नहीं थी। फिर उस आदमी ने कहा स्टूडियो में एक्टिंग करनी होती है। उन्होंने कहा कितने पैसे मिलेंगे? उस आदमी ने कहा 3 रुपये। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो गए। फ़ौरन कहा चलो। उस आदमी ने कहा कल आना। दूसरे ही दिन उनकी अम्मी उन्हें वहाँ ले जाने के लिए निकले। उनकी अम्मी जालीदार बुर्खा पहनते थे। उस दिन तूफान आया था, खंभे गिर गए थे। उन्हें अंधेरी से सेंडेस रोड जाना था। उतने में ही टीन का पतरा उड़कर आया और उनके अम्मी के पाँव पर लगा। खून का फुहारा फूट पड़ा। जगदीप जी भी डर गए, रोने लगे। जगदीप जी बोले नहीं जाना। तब उनकी माँ ने कहा वो मंजिल ही क्या जो आसानी से तय हो, वो राह ही क्या जो थक कर बैठ जाए। चली चल बेटा, कोई बात नहीं है। तो तूफान आया था, पैर पर उनके एक पतरा लग गया और खून का फवारा छूट गया और मैं डर गया कि नहीं जाएंगे। अंधेरी से पैदल हमको भिंडी बाजार जाना था। तो मेरी माँ ने एक शेर कहा था,
वो राही क्या जो थक कर बैठ जाए, वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो। चलो बेटा, चलना है तुम्हें। वो उनकी अम्मी की बात उन्होंने हमेशा उनके जहन में रखी। वो B.R. चोपड़ा की अफसाना फिल्म थी। सीन था बच्चों का नाटक चल रहा है, दूसरे बच्चे बैठकर देख रहे हैं। जगदीप जी उन बैठे हुए बच्चों में से थे। तभी वहाँ एक डायलॉग आया जो उर्दू में बोला जा रहा था। कोई भी बच्चा वो डायलॉग नहीं बोल पा रहा था। तभी पूछा कौन बच्चा ये डायलॉग बोल पाएगा। जगदीप जी ने पास बैठे हुए बच्चे से पूछा, डायलॉग बोलूँगा तो क्या होगा? बच्चे ने कहा 3 की बजाय 6 रुपये मिलेंगे। वो खुश हो गए, फटाक से बोले मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा। उसके बाद उन्होंने ये डायलॉग फटाक से बोल दिया, निगाह रूबरू होशियार, शहंशाह सलामत कदम रंझा फरमाते हैं। राजकुमारी मीरा और राजकुमार रतन तशरीफ लाए। उनकी अम्मी की कुर्बानी रंग लाई। ये उनकी माँ की दुआ थी। फिर तो क्या था, उन्होंने पलट कर ही नहीं देखा। जगदीप जी के लिए उनकी अम्मी ही उनकी प्रेरणा थे। कठिन से कठिन दौर में भी अपने बच्चों का साथ ना छोड़े, ये माएँ होती है। बात तो ये है माँ कि मैं चाहता हूँ अपने काम सब अपने हाथों से करूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। मेरे लाल, बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए हमेशा छोटा रहता है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए तो कुर्बानियाँ देते ही हैं, लेकिन बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप के बूढ़े हो जाने के बाद उनसे प्यार और उनसे अच्छे से सलूक करे और उनका ख्याल रखे। माँ, अभी तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा माँ? उतर गया बेटा, जरा अपने लिए कांजी बना लो। नहीं माँ, मैं तुम्हारे लिए कांजी बनाए देता हूँ, तुम आराम करो। कितना प्यारा लड़का है। जगदीप जी अपनी अम्मी से बहुत ही प्यार करते थे। उनके अम्मी ही उनके लिए सब कुछ थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया जब उनकी अम्मी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनका इंतकाल हो गया। तब वो बहुत ही भावुक हो गए, बिलख कर रो दिए। उनकी बातें सुनकर आपकी भी आंखें भर आएगी। वो तो माँ ही हो सकती है जो माँ मुझे इतना लेके चली। तो वो जब मेरे सर से उठ गई, वो घड़ी, वो लम्हा जब मेरे बेटे ने आकर मुझसे कहा, मैं शूटिंग कर रहा था, कि जावेद ने आकर कहा कि पापा क्या है कि दुनिया से सब कुछ जाना है और सब चले जाते हैं दुनिया से। पापा आपकी मम्मी यानी हमारी दादी, मैंने कहा क्या हुआ? मैंने उससे कहा था सब कुछ आना है दुनिया से। मुझे इस प्यार से समझाया कि मैं बिलख के रो दिया। मैं चला गया उसके साथ और जब मैं आया तो वो नहीं थी। मैं उनको चूमने लगा, लिपट गया। वो कभी भूल नहीं सकता।